अब हम लोगों ने डायमेंशन निकालना सीख लिया है। अब इसमें पढ़ेंगे डायमेंशन का यूज कहाँ होता है ना। जैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका यूज होना पता होना चाहिए ना। तो हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डायमेंशन का यूज कहाँ पे होता है। तो पहला यूज क्या दिया हुआ है, डायमेंशन का यूज हम लोग हमेशा इक्वेशन को चेक करने के लिए यूज करेंगे कि जो इक्वेशन दी होगी वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, है ना। सेकेंड यूज क्या करेंगे, उसको यूनिट सिस्टम में चेंज करेंगे, मतलब बोले तो CGS को MKS में, MKS को CGS में। और तीसरा वर्ग क्या है कि हम लोग डायमेंशन की मदद से फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। 3 यूज़ करेंगे ना। पहला क्या है, टू चेक इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। पहले चेक करेंगे कि जो इक्वेशन दी रहेगी वो डायमेंशनली करेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी ना। इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन को रखते हैं, LHS बराबर RHS आ जाता है तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है, नहीं आता है तो नॉट होता है। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, मतलब CGS में दिया होगा तो उसको MKS में बदलेंगे, MKS में दिया होगा तो उसे CGS में बदलेंगे। तीसरा क्या है, ड्राइव यूनिट डायमेंशनली, मतलब इसमें एक फार्मूला लिखाएंगे ना। कुछ हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल दिया रहेगा, जिसकी मदद से हम लोग डायमेंशन का यूज़ भी करेंगे और वहाँ पे एक बेहतरीन सा क्या आ जाएगा, फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। टू चेक इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है वो हम लोग को पता होना चाहिए ना। पहला बेसिक पॉइंट क्या है, तो पहले ही बता चुके हैं कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उन्हें हम लोग डायमेंशन में करेक्ट नहीं करते हैं, मतलब डायमेंशन में उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं या उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं या उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/2 या 2, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, है ना। डायमेंशन में क्या बताया था, जो कांस्टेंट नंबर होंगे या जो साइन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होंगे डायमेंशन में उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो जितने भी अगर कांस्टेंट नंबर आएंगे उन्हें हम लोग डायमेंशन में काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये मेरा एक मार्कर है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई होगी और ये मार्कर है, ठीक है, इसकी कुछ लंबाई होगी, ये कैप है और इस कैप की भी कुछ लंबाई होगी। लंबाई और लंबाई मिल गई, क्या बन गया, लंबाई, है ना। लंबाई थी इसकी, लंबाई इसकी थी, लंबाई को जोड़ दिया, क्या बन गई, कुल मिला के लंबाई ही तो बनी, है ना। तो वैसे ही अगर लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही बनेगा, वैसे ही लेंथ से लेंथ घटा देंगे लेंथ बचेगा। जैसे ये पूरी एक लंबाई थी, इसकी कुछ लेंथ थी इस मार्कर की, इस और इसकी कैप की कुछ लेंथ थी, जब दोनों लेंथ एक साथ में जुड़ी तो लेंथ 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 हो गया और लेंथ से लेंथ को हटा दिया फिर भी क्या बचा, लेंथ बचा, है ना। तो बच्चे यही गलत करते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं, L + L, लेंथ को लेंथ में जोड़ते हैं तो 2L लिख देते हैं, बल्कि ये क्या है, गलत। दर्जी कपड़ा सिलता है तो एक लंबाई को काटता है तो उसमें लंबाई ही बचती है ना। तो वही दिया हुआ है कि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे लेंथ आएगा, लेंथ से लेंथ घटाएंगे लेंथ ही आएगा। वैसे ही मास से मास को मास में जोड़ेंगे मास ही आएगा और मास से मास को घटाएंगे मास बचेगा। टाइम में टाइम को जोड़ेंगे टाइम आएगा, टाइम से टाइम घटाएंगे तो टाइम ही बचेगा। जैसे 4 बजा हुआ है अब फिर 2 बजा हुआ है तो 4 बजे से मैंने 2 बजे घटा दिया तो कितने बज गए, 2 बज गए। तो मैंने टाइम से टाइम घटाया, टाइम ही बचा ना। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ऐसा हुआ क्यों है, यहाँ पे मैंने नंबर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी ऊपर बताया है कि जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम डायमेंशन में ऐड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लेंथ और लेंथ मिलके 2L ना होके केवल L होगा। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताना है कि जो इक्वेशन दी हुई है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो S का मतलब होता है डिस्टेंस, S दिया है, S का मतलब हो गया डिस्टेंस, है ना। U दिया है, U का मतलब वेलोसिटी, A मतलब एक्सीलरेशन, T मतलब टाइम और उसके साथ में 1/2 दिया है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट। इतना लिख लेंगे ना, इसको कहीं साइड में लिख लीजिएगा।
अब आप लोगों को पता है 1/2 का है कांस्टेंट, और डायमेंशन में हम लोग कांस्टेंट को नहीं लेते, मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब एस होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने चला तो हो गई डिस्टेंस, मतलब मैंने कुछ दूरी तय की, और दूरी हमेशा किस में होती है, डिस्टेंस, लेंथ में। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT -1। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये डायमेंशन कहाँ से हैं, तो उनसे उम्मीद है कि आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने सारे डायमेंशंस को निकालना सिखाया था बिल्कुल आसान तरीके से ना, तो अगर आप लोग वो देख लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस की होगी L1, वेलोसिटी की होगी L1 T -1, एक्सेलरेशन का हो जाएगा L1 T -2। अगला क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या हो जाती है, T। तो ये डायमेंशंस को मैंने लिख लिया। अब डायमेंशन लिख लिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले LHS से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे LHS में क्या है, S, तो लिखेंगे S की डायमेंशन क्या है, L, तो ये हो जाएगा L, ये हो गया LHS। अब RHS सॉल्व करेंगे, तो RHS में क्या है, सबसे पहले UT है, UT के बाद प्लस लगा हुआ है, उसके बाद 1/2 है, और 1/2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लिया नहीं जाएगा, क्या बचेगा, AT² बराबर U की डायमेंशन क्या ही है, L1 T -1, ये हो गई U की डायमेंशन। और T की डायमेंशन क्या होती है, T की T1 ही हो जाएगी। यहाँ पे प्लस लगा था, प्लस लगा देंगे। A है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, L1 T -2। बचा क्या यहाँ पे, T, और T का स्क्वायर, T की डायमेंशन T1, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, T2। नहीं तो होगा। U था, U की डायमेंशन क्या होगी, L1 T1 मल्टीप्लाई T है, T की डायमेंशन T1, प्लस था, प्लस पुट कर दिया। A का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 T -2 होती है, वो रख दिया, मल्टीप्लाई T2 था, T की डायमेंशन T1 होती है, उसकी पावर 2 थी, तो T2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे L1 T -1 T +1 से ये कट जाएगा, और ना माइनस प्लस सेम हो तो कट जाएगा। ये हो गया L1, ये ख़त्म, यहाँ क्या बचा, प्लस T -2 T +2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, L1 बराबर। और अभी बताया था अगर लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो वो लेंथ ही बनेगा, लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, 2L नहीं बनेगा। ऐसे लेंथ है, लेंथ में लेंथ को ऐड कर दो तो L ही बन जाएगा। तो L में L को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, L। LHS में भी L है, RHS में भी L है, तो लिखेंगे हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। हो गया। इसमें भी वही काम करना है, डायमेंशनली चेक करना है करेक्ट है कि नहीं है। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, हाफ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो m का होता है मास, और मास की डायमेंशन हो जाएगी m1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 T -1, ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन। RHS में m दिया है, m मतलब मास, तो m की डायमेंशन हो जाएगी m1। g को ग्रेविटी बोलते हैं या एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1 T -2। उसके साथ में h दिया है, h मतलब होती है हाइट, और हाइट को इसमें नापते हैं, मास में नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस मेरे हाथ की कितनी लंबाई है ना, तो लंबाई को किसमें नापते हैं, डिस्टेंस में या लेंथ में ना, तो इसको लिखेंगे L, हाइट हो जाएगा L1। 1 हाइट थी, अगर यहाँ होता H2 तो
तो दो दो एल लगते हैं, लेकिन एच कितना है 1 है, तो एल को भी 1 रखेंगे। अब एल एच एस से सॉल्व करते हैं। अब एल एच एस में क्या दिया हुआ है, पहला हाफ 1/2, 1/2 क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशन में नहीं लेते हैं तो 1/2 लिखा नहीं जाएगा, समझ में आया। अब क्या बचा, एम वी स्क्वायर, तो लिखेंगे एम वी स्क्वायर, एम की डायमेंशन एम हो गई, वी मतलब बोले तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या लिखा है, L1 t-1, ये हो गया वेलोसिटी की, और ऊपर क्या है 2, तो हो जाएगा 2, तो ये आएगा m1, L1 था और हो गया 2, तो L1 और L2 हो गया L2, है ना, ये L1 था उसकी पावर 2, तो L2 हो गया। वैसे t-1 था उसकी पावर 2, क्या हो जाएगा, t की पावर -2, ये आ गया। तो इधर क्या आया, m1 L2 t-2। अब RHS में सॉल्व करेंगे। RHS में क्या दिया हुआ, m दिया हुआ है, तो m g h, m की डायमेंशन m लिखेंगे, m1 था m1 लिख लिया, और g बोले तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या आई थी, L1 t-2। बगल में क्या है h, h हाइट को l में लिखेंगे तो l हो जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में m1 बार आया तो m1 बार लिख देंगे, L1 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 कितना हो गया, L2, t-2 बचा तो t-2 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ m1 है, m1 यहाँ पर भी है, L2 है, L2 यहाँ पे है, t-2 यहाँ है, t-2 यहाँ पे है, तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या है, सेम है। जब तो दोनों तरफ डायमेंशन सेम है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। पहले एच की डायमेंशन RHS के बराबर आ जाए, वहाँ पे वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो जो उसकी डायमेंशंस होती हैं हमेशा बराबर आती हैं, LHS की डायमेंशन हमेशा RHS के बराबर आएंगी। वही दिया हुआ है कि अगर कोई एक फिजिकली इक्वेशन करेक्ट है तो जो उसकी डायमेंशन होंगी वो LHS RHS के बराबर आएंगी। सेकंड क्या दिया हुआ है, अगर किसी की डायमेंशन LHS की डायमेंशन RHS के बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो इक्वेशन दी होगी वो फिजिकली करेक्ट होगी। चलो पहले स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। वर्ग की डायमेंशन सबको याद है, नहीं याद है तो ऐसे याद करो। वर्ग फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट अगर फोर्स का भी नहीं आता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। फोर्स का हो गया मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया, डिस्प्लेसमेंट लिख दो। मास का होता है m1, एक्सीलरेशन का होता है LT-2, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा L1, है ना, ये हो गया m1 LL 2L हो गया T-2, तो ये आ गया कुल मिला के वर्ग का। तो वर्ग कहीं साइड में लिख लो भाई। वर्ग क्या आया था, m1 L2 T-2। निकालने से अच्छा है आप लोग याद कर लीजिए इसको। ये मैंने वर्ग लिख दिया। वर्ग की डायमेंशन क्या ही, m1 L2 T-2। अब LHS में क्या है, वर्क नीचे टाइम का स्क्वायर, तो वर्क की डायमेंशन m1 L2 T-2, और ये दिया है टाइम का स्क्वायर मतलब T2, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। T-2 के बाद ये T प्लस का 2 था, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-2, तो ये हो गया m1, ये L2 था तो ये हो जाएगा L2, T-2 हो जाएगा T-4 रहा।
M1 लिख दिया, L2 था L2 लिख दिया, T माइनस टू T माइनस टू T माइनस फोर, T माइनस फोर कहाँ से है, T2 नीचे था ऊपर गया माइनस T2 हो गया, तो माइनस का T2 माइनस T2 माइनस का T4, तो LHS में ये आ गया। अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या दिया है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स डायमेंशन क्या होती है, M L T माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ये होती फोर्स की, वेलोसिटी क्या होती एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम L1 L2 T माइनस टू T माइनस वन T माइनस थ्री। अब चेक करेंगे, यहाँ M1 है, यहाँ पर भी M1 है, L2 है, यहाँ पर भी L2 है, लेकिन यहाँ पे L3 है, वहाँ पे L4 है। इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने से पहले 2 पॉइंट पता होना चाहिए ना। पहला पॉइंट क्या है कि जब कभी भी ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब वहाँ पे जितने भी टर्म होंगे उन्हें हम इक्वल मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वल। समझ में आया कि जब कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उन्हें हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने v में u जोड़ दिया, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ u। ठीक है, यहाँ प्लस कर रहे हैं तो जितने 2 टर्म थे दोनों टर्म को बराबर कर दिया। या फिर दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, लिखा मैंने v माइनस u, तो क्या लिखेंगे, v डायमेंशन ऑफ v बराबर u। समझ में आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा v बराबर u प्लस z, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं u की डायमेंशन जो होगी वो z के बराबर होगी, जो u की डायमेंशन होगी वो z के बराबर होगी। या फिर जो v की डायमेंशन होगी, या तो u की डायमेंशन z के बराबर हो जाएगी, ये भी लिख सकते हैं, और जो v की डायमेंशन होगी वो u के बराबर होगी। या फिर जो v की डायमेंशन होगी उसे हम लोग z के बराबर रख सकते हैं। क्या किया, क्या होता है, जहाँ पे प्लस होगा उसकी डायमेंशन बराबर हो जाएगी, मतलब जो u की डायमेंशन होगी वो z के बराबर हो जाएगी। या फिर जो v की डायमेंशन होगी u के बराबर कर सकते हैं, या v की डायमेंशन z के बराबर कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उठता है या क्वेश्चन बनता है कि इसमें हम लोग कैसे, कहाँ पे कौन से वैल्यू रखेंगे ना, तो ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे पुट करते हैं कि कौन सा टर्म किसके बराबर करना है। अगर एक टर्म दिया हुआ है और दूसरा टर्म निकालना है, तो जो टर्म दिया होगा उसकी डायमेंशन को जो टर्म निकालना है उससे क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं ना। तो इसे हम लोग लिखेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, इसको इरेज कर दो। अब यहाँ दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v बराबर टू डायमेंशन ऑफ x। 1/2 क्यों नहीं लिखेंगे, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और जब डायमेंशन का यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी जाती है। और दूसरा एग्जांपल देख के लिख लेते हैं। अच्छा, v बराबर लिखा मैंने px, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन v की होगी वो p के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। जो डायमेंशन v होगी वो x के बराबर रखेंगे तो वो भी हो जाएगा गलत। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ px। अच्छा, ये करेक्ट क्यों है, ये वाली इसलिए करेक्ट है क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो
प्लस और सब्ट्रैक्ट के जो टर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, मल्टीप्लाई वाले एक साथ लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। जहाँ पे प्लस माइनस होता है वहाँ पे अलग अलग लिखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो इसको अलग अलग मैंने लिख दिया, तुम्हारा क्या है, गलत है। जैसे लिखा x बराबर u प्लस 80, तो देखो यहाँ के इसके डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ x, या डायमेंशन ऑफ x बराबर 80। x की डायमेंशन दिया तो u के बराबर होगी, या x की डायमेंशन 80 के बराबर होगी। a और t अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, एक में ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है वो प्लस माइनस के बीच में लगता है। और लिखने तो ये भी लिख सकते थे u बराबर 80, इसकी डायमेंशन इसके बराबर हो सकती है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर हो सकती है, और ये दोनों आपस में भी बराबर हो सकते हैं। अब बात आएगी इसको कब बराबर करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में डायमेंशन निकालना है ना, क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या करते हैं, डायमेंशन को ही निकालते हैं ना। तो अब डायमेंशन निकालनी है, किसकी डायमेंशन निकालनी है, एक्स और वाई। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स और वाई निकालने से पहले हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, है ना। तो डायमेंशन में क्या दिया है, पहला दिया है मास, इधर मास की डायमेंशन क्या हो जाती है, m1, ठीक। उसके बाद एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हो जाती है L1 t-2, ये हो गया एक्सेलेरेशन का। उसके साथ में प्रेशर है, तो प्रेशर की डायमेंशन जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, mlt-2 अपॉन में एरिया का होता है L2, तो हो जाएगा mlt-2। L2 था, नीचे ऊपर जाएगा L-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2, तो L1 से t-2 जाएगा तो L-1 बचेगा, और L1 था L-2, 2 से 1 गया, 1 बचा, और 2 बड़ा है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा L-1, L-1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो मास का डायमेंशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन का निकाल लिया, प्रेशर का भी निकाल लिया, अब मास का पता ही है ना। तो अगर x और y की डायमेंशंस को निकालना है तो सबसे पहले हमें डायमेंशंस आना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में क्या है कि अगर जब तक डायमेंशंस हम लोग को निकालना नहीं आएगा तब तक हम लोग इस चैप्टर में आगे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं उसमें डायमेंशन के बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उसे आप एक बार जाके उसको आप पूरा देख लीजिए। अब डायमेंशन निकालने से पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने ये बताया था, जहाँ पे प्लस माइनस होता है वो टर्म क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, उस टर्म को इक्वल करेंगे। तो टर्म इक्वल करने के लिए एक बार बताइए, मैंने लिखा x बराबर 2 और y। अब आप बताइए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर y लिखेंगे, ये लिखेंगे कि x बराबर 2 लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 2 लिखेंगे। अच्छा, x बराबर y इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि x की भी डायमेंशन नहीं पता है और y की भी डायमेंशन नहीं पता है। जब दोनों की डायमेंशंस नहीं पता है तो उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर एक की डायमेंशन पता चल जाए तो दूसरे की डायमेंशन अपने आप पता चल जाएगी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर कैप है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता है तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं। अगर मार्कर के बारे में मुझे पता चल जाए तो धीरे धीरे मुझे इस कैप के बारे में पता चल जाएगा कि कैप इस मार्कर में यूज होती है। वैसे ही क्या करेंगे कि अगर दो अननोन डायमेंशंस को निकालना है तो उन्हें कभी आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर उनको करेंगे जिसकी एक वैल्यू पता हो और एक वैल्यू ना पता हो। तो यहाँ पे
एक्स वाई ढूंढो कहाँ पे है, ये एक्स है, ये वाला टर्म कौन सा है, एक्स वाला टर्म है, ये इतना, ये वाई वाला टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंपेयर कभी इस वाले से नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, तो इसका कंपेयर इससे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया, नहीं करेंगे तो करेंगे तो क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं, या तो इसका कंपेयर इस वाले से कर दें फिर भी आंसर सेम आएगा, और चाहे तो इस वाले का कंपेयर इस वाले से कर दें तब भी सेम आंसर आएगा, है ना। सॉरी कल बता दिया, क्या बताया कि इस वाले का कंपेयर या तो इससे करेंगे तभी भी आंसर सेम आएगा, और या तो इस वाले का कंपेयर इस वाले से करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर सेम इसलिए आएगा क्योंकि देखो ये क्वांटिटी पता नहीं है, ये इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता है ना एक्स की, और प्रेशर की डायमेंशन मैंने निकाल ली है, तो इन दोनों कंपेयर कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे कि इसकी डायमेंशन पता है और इसकी डायमेंशन नहीं पता है, तभी भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, यही करते हैं, इन दोनों का कंपेयर कर देते हैं। अच्छा इन दोनों का ना करो, इसी का कर दो कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है, मास की डायमेंशन m मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या लिखाई थी, L1 t-2, ये हो गई इसकी डायमेंशन। नीचे क्या बचा, x। अब जो इसकी डायमेंशन होगी इसके बराबर होगी, तो ये लिखेंगे प्रेशर। समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया था कि जहाँ प्लस माइनस लगा होता है उसकी डायमेंशन होती है बराबर, तो मैंने क्या लिखा, इसकी जो डायमेंशन होगी इसके बराबर होगी, तो ये हो गया। अब ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया m1 L1 t-2, ये वाला नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन क्या लिखाई है, m1 L-1 t-2 बराबर, ये x उधर चला गया, हो गया x। m1 से m1 कट गया, t-2 से t-2 कट गया, बचा L1, L-1 नीचे था ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L1 बराबर का x। L1 कितना हो गया, L2 बराबर x। ये तुम्हारी किसकी डायमेंशन आ गई, x की आ गई। अब जब x की आ गई है तो y की भी निकाल लेंगे, तो y को इसको इरेज कर देते हैं, ये x की डायमेंशन आ गई। अब निकालेंगे y की डायमेंशन, तो y की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, y की डायमेंशन निकालने के लिए इसका कंपेयर इससे कर देंगे, तो प्रेशर बराबर मास इंटू y, यहाँ पे डायमेंशंस लगा दीजिएगा, डायमेंशंस जरूरी है। प्रेशर की डायमेंशन क्या आई थी, m1 L-1 t-2 बराबर मास की m1 मल्टीप्लाई y। इधर मास 1 इधर मास 1, तो मास 1 से कट गया, क्या बचा L-1 t-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, y की। यही इसका हो गया आंसर। डायमेंशन निकालने से पहले देखो, सबसे पहले प्लस माइनस पहचानो। प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म इतना बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ इसके बीच में कहीं प्लस नहीं लगा हुआ है, तो पहला टर्म तो ये लिख ली टर्म 1, ये हो गया टर्म 2 और ये हो गया टर्म। ये टी से टाइम मत समझना, टी क्या है, टर्म, स्मॉल टी क्या है, टर्म, है ना। तो 3 टर्म है, इसका मतलब ये हुआ। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सबसे पहले बताया है मैंने डायमेंशन को सॉल्व करो, तो यहाँ डायमेंशन क्या है, फोर्स डायमेंशन क्या हो जाती है, m1 L1 t-2, ये हो गया फोर्स की डायमेंशन। मल्टीप्लाई लगा दो, अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट का L हो गया L1 मल्टीप्लाई मास का हो गया m1, तो ये हो गया m1 m2 L1 L2 t-2 तो फाइनल आंसर क्या है, ये आया। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं पहले ऊपर, m2 L2 t-2
ये आ गया। अब इसको यहाँ से हटा दो समझने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ m की पावर 2, l की पावर 2, t की पावर -2 है ना। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, y की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं x y की पावर 2 लिख सकते हैं ना। वैसे यहाँ सबकी पावर 2, तो यहाँ लिखेंगे m l t की पावर 2, m2 l2 और t -2 है ना, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा -1। ये आ गया। अब देखो ये तुम्हारी पहला टर्म है, ये तुम्हारा क्या है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म है, और ये तुम्हारा कौन सा टर्म है, ये तुम्हारा तीसरा टर्म है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया है कि कभी अननोन क्वांटिटी को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि x और y की ही तो डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। इसका डायमेंशन क्या आया था, m l t -1 की पावर 2। जो इसकी डायमेंशन होगी वो इस वाले के बराबर हो जाएगी, और इसकी डायमेंशन क्या है x²। तो x2 से x2 कट गया, तो x की डायमेंशन क्या आ गया m l t -1। ये आ गई इसकी डायमेंशन। अब क्या करेंगे, इसका कंपेयर इससे कर देंगे। जब इसका कंपेयर इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 बराबर √y अपॉन में t। अब क्या होगा, ये t इधर चला जाएगा, तो x² t बराबर √y है ना। अब देखो डायमेंशन बताओ, √y की निकालनी है कि y की निकालनी है, y की निकालनी है। तो अंडर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर। जैसे मैंने लिखा √3 का अगर रूट हटाना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी √2 का क्या कर देंगे, एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि अगर जब कभी रूट को हटाते हैं, जब रूट को हटाते हैं तो ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो दोनों तब क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तब स्क्वायर कर देंगे, ये से ये कट जाएगा, तो ये x2 हो गया x4 t2 बराबर y। अच्छा x4 करेंगे मतलब जो x होगा उसकी पावर हो जाएगी 4। x क्या आया था m का 4 क्या होगा m4, l1 है 4 क्या हो जाएगा l4, t -1 था तो t पावर हो जाएगा -4। डायमेंशन बची क्या t2, तो हो जाएगा t2 बराबर का, देखो यहाँ पे x की पावर 4 था तो x की डायमेंशन यही थी, इसकी पूरी पावर 4, तो m1 m4 l1 l4 t -1 t -4 और t² को t² लिख दिया, y लिख दिया। अब ये हो जाएगा m4 l4 t4 t -4 से +2 चला जाएगा, t -2 बचेगा बराबर का y। यही इसकी हो गई डायमेंशन।